cartoon by Dev. बहुत पुराने समय की बात है। दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदानों के बीच एक भव्य राज्य था जिसका नाम था चंद्रपुर। इस राज्य के राजा थे राजा वीर प्रताप। वे पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ अत्यंत सरल और सत्यप्रिय थे। उनके राज्य में कानून सभी के लिए समान था, चाहे अमीर हो या गरीब। राजा वीर प्रताप की पत्नी थी रानी सौम्या। रानी सौम्या का हृदय करुणा से भरा हुआ था। वे हमेशा सफेद वस्त्र पहनती और सादगी से रहतीं। रानी का मानना था कि सच्ची रानी वही है जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे। वे रोज महल के बगीचे में बच्चों और वृद्धों से मिलतीं, उनकी बातें सुनतीं और उनकी सहायता करतीं। एक वर्ष चंद्रपुर में अजीब समस्या उत्पन्न हो गई। राज्य के आसपास के जंगलों से रहस्यमयी आवाजें आने लगीं। लोग डर के मारे अपने घरों से निकलना बंद कर दिए। व्यापार रुक गया और किसान खेतों में जाने से घबराने लगे। धीरे धीरे पूरे राज्य में भय फैल गया। राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा, लेकिन कोई भी सच्चाई पता नहीं लगा पाया। सब लोग डरकर लौट आते। राजा चिंतित हो उठे। तभी रानी सौम्या ने कहा, महाराज, डर से नहीं, समझ से समस्या का हल निकलता है। मुझे अनुमति दें, मैं स्वयं सच्चाई जानने जाऊं। राजा पहले घबरा गए, लेकिन रानी की दृढ़ता देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। अगले दिन रानी साधारण वस्त्र पहनकर केवल 2 सेविकाओं के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल गुफा के पास कई घायल जानवर पड़े हैं। अंदर से कराहने की आवाजें आ रही थीं। रानी साहस जुटाकर गुफा में गईं। वहां उन्होंने एक विशाल लेकिन बूढ़े शेर को देखा, जो दर्द से तड़प रहा था। उसके पैर में गहरा घाव था। शेर डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। रानी को दया आ गई। उन्होंने धीरे धीरे शेर से बात की और अपने हाथों से उसका घाव साफ किया। कई घंटों की मेहनत के बाद शेर को राहत मिली। तभी शेर बोला, हे रानी, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। चोट लगने के कारण मैं क्रोधी हो गया और मेरी दहाड़ से लोग डरने लगे। मैंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, पर भय फैल गया। रानी ने शेर को समझाया और वादा लिया कि वह अब लोगों को नहीं डराएगा। इसके बाद रानी वापस महल लौटी और सारी बात राजा को बताई। राजा वीर प्रताप स्वयं जंगल गए और शेर के लिए वैद्य और सुरक्षा का प्रबंध किया। धीरे धीरे जंगल फिर शांत हो गया। लोगों का डर खत्म हो गया और व्यापार तथा खेती फिर से चल पड़ी। प्रजा ने समझ लिया कि उनका राज्य केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, करुणा और साहस से चलता है। इस प्रकार राजा वीर प्रताप और रानी सौम्या ने यह सिखाया कि सच्चा शासन तलवार से नहीं, बल्कि समझदारी और करुणा से किया जाता है। Cartoon by Dev को सब्सक्राइब